अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या रोज़े की हालत में मियाँ बीवी जो है वो हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, अलग अलग तरह से लोग सवाल करते हैं। कुछ लोग नॉर्मली कहते हैं कि बच्चा हो जाता है उसके बाद कितने दिन बाद हम बिस्तरी कर सकते हैं, या फिर पीरियड्स के कितने दिन बाद हम बिस्तरी कर सकते हैं। सबके अलग अलग सवाल होते हैं। तो मैंने सोचा इसी वीडियो में मैं सारे सवालों का इसी में जवाब दे दूँगी कि रोज़े की हालत में या किस हालत में किस तरह से हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, नंबर 1 चीज़ है, अगर रोज़े की हालत में हैं आप तो आप अवॉइड करें, ठीक है? रोज़े की हालत में हम बिस्तरी ना करें। जैसे आपने रोज़ा खोल लिया है और उसके बाद जो है जो रात को सोने का टाइम होता है, वक्त जो सोने का वक्त होता है, आप उस टाइम हम बिस्तरी कर सकते हैं। और सुबह उठ के आप नहा लें फ़जर की नमाज़ से पहले, या फिर मतलब नमाज़ तो बिना नहाए होगी नहीं, तो नहा लें पहले ही, फ़जर से पहले पहले नहा लें, उसके बाद आप नमाज़ पढ़ लें, या इफ्तियारी बनाने से पहले ये सारी चीज़ें कर लें। तो देखिए, रोज़े की हालत में नहीं हो सकती हम बिस्तरी। और अगर आप रोज़े की हालत में नहीं, रमज़ान का महीना चल रहा है और आपका रोज़ा नहीं है, आपका भी नहीं है, आपके शौहर का भी नहीं है, या शौहर है तो उनकी वाइफ़ का या बीवी का भी रोज़ा नहीं है, तो आप हम बिस्तरी कर सकते हैं, कोई गुनाह नहीं। मियाँ बीवी आपस में हम बिस्तरी कर सकते हैं, उसका कोई भी गुनाह नहीं है। हाँ, पर रोज़े की हालत में नहीं कर सकते, आप हम बिस्तरी नहीं कर सकते रोज़े की हालत में, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। रोज़ा टूट सकता है इस चीज़ से, है ना? हम बिस्तरी से रोज़ा टूट सकता है। आप प्यार कर सकते हैं अपनी बीवी को, है ना? प्यार का अलग अलग होता है कि भाई आपने बीवी को हाथ पे प्यार कर दिया, आपने गाल पे प्यार कर दिया, या आपने माथे पे प्यार चूम दिया, उसको हाथ पकड़ लिया, या जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती है वो कर सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है कि आप भी छू नहीं सकते बीवी को, या बिल्कुल पास में नहीं जा सकते, और ये सारी चीज़ें, तो ऐसा कुछ नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चा हो जाता है उसके कितने दिन बाद हम बिस्तरी कर सकते हैं। देखिए, पीरियड्स रुक जाएँ आपके, जिस दिन आपके पीरियड्स रुक जाएँ, आप सवा महीना हो जाए, आप पाक होके नहा लें, उसके बाद आप हम बिस्तरी कर सकते हैं। रोज़े की हालत में आप नहीं कर सकते, रोज़ा खोलने के बाद आप कर सकते हैं, शाम के वक्त, मगरिब के बाद, या जब सोने का वक्त होता है उसके बाद आप पाक होके नहा लें, और उसके बाद आप अगले दिन रोज़ा रख सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। पीरियड्स में तो हम बिस्तरी कर ही नहीं सकते। करने में कुछ हर्ज नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम बिस्तरी करने में पीरियड्स में, बट ब्लीडिंग होती है, वो नजासत है, वो गंदगी है। तो आप कोई प्रोटेक्शन करके भी करते तो अवॉइड ही करें। अगर आप बहुत ज़्यादा दिल चाहता है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई गुनाह नहीं है कि भाई पीरियड्स में नहीं कर सकते हम बिस्तरी, नहीं, पीरियड्स में भी आप कर सकते हैं, बट वो अच्छी चीज़ नहीं। एक बार पीरियड्स होने दें, तब तक का सब्र कर लें, उसके बाद आप कर सकते हैं हम बिस्तरी। बच्चा होने के बाद भी जब ब्लीडिंग रुक जाए उसके बाद आप हम बिस्तरी कर सकते हैं, बिल्कुल टोटली, जब तक बिल्कुल ना रुके नहीं कर सकते आप, गलत चीज़ है वो, ठीक है? ब्लीडिंग के टाइम बिल्कुल नहीं कर सकते, रोज़े के वक्त भी आप हम बिस्तरी नहीं कर सकते। या फिर आपका बहुत दिल चाहता है हम बिस्तरी करने का कि नहीं करनी है हम बिस्तरी, तो आप उस दिन रोज़ा ना रखें, आप उस दिन रोज़ा कज़ा कर लें, या फिर आप सोचें कि उस दिन नहीं रखेंगे हम रोज़ा, क्योंकि उस दिन हम बिस्तरी करने वाले दिन के टाइम, ठीक है? तो हम रोज़ा अवॉइड कर देंगे उस टाइम, है ना? रोज़े की हालत में नहीं रखेंगे, क्योंकि आप रोज़े की हालत में अगर हम बिस्तरी करते हैं तो रोज़ा टूट जाएगा। इससे अच्छा रोज़ा ना रखें। देखिए देखिए, पर रमज़ान का महीना जो है वो इबादत का महीना है, और हम इतना कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ इंसान के हाथ में ही है, कंट्रोल करना चाहे तो वो कर सकता है ना? इतना परवरदिगार के लिए और अपने खुद के लिए भी, इंसान को परवरदिगार को खुश करने के लिए भी, और खुद के लिए इबादत का महीना है रमज़ान का, उसमें जितनी हो सके हम इबादत करें। फिर पूरे 11 महीने पड़े ये सब चीज़ें करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। मैं किसी को कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर रही हूँ कि नहीं करनी चाहिए, नहीं। अगर आप करना चाहते हैं दिन के वक्त भी, तो आप उस टाइम रोज़ा ना रखें, उसके बाद आप कज़ा रोज़ा रख लें। जब रमज़ान हो जाए, सारी चीज़ें हो जाएँ, ईद हो जाए, ईद के बाद आप कज़ा रोज़ा रख सकते हैं, जो आपके 2-3 रोज़े छूट जाते हैं। पर हाँ, आप रोज़े की हालत में हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ अच्छे से समझ लें। रोज़े की हालत में कर ली हम बिस्तरी, तो वो रोज़ा नहीं माना जाएगा। तो कोशिश किया करिएगा, अगर आप कर लेते हैं, कंट्रोल नहीं होता है आपसे, और आपने अगर हम बिस्तरी कर ली है, तो आप जो है नहा लें पाक होके, अगले दिन दोबारा से रोज़ा रख सकते हैं। और आगे से कोशिश करें कि गलती ना हो। गलती नहीं है, मियाँ बीवी हैं, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, फिर भी ध्यान रखें, रमज़ान का महीना है, बहुत अच्छा महीना है, बहुत पाक महीना है। इस महीने में कुरान उतरा है, कुरान नाजिल हुआ है। इतना मतलब सारी गलती, गुनाह माफ़ होते हैं इस महीने में। इंसान जो भी दुआ मांगता है वो दुआ कबूल होती है इस महीने के अंदर। तो वो सारी चीज़ें होती, तो हम कोशिश ये करें कि हम जितना हो सके परवरदिगार की इबादत करें, है ना? मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता है जो ज़िंदगी भर साथ रहेगा। अगर जो समझ सकता है इस रिश्ते को, जो समझते हैं जो लोग, वो उन लोगों के लिए कि ज़िंदगी भर रिश्ता साथ रहेगा, ये रिश्ता कभी भी टूटने वाला नहीं है, ख़त्म होने वाला नहीं है। तो जो है, जो लोग कंट्रोल कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं वो कर सकते हैं हम बिस्तरी। बाकी आप लोग जो समझदार लोग हैं, वो जो है ईद के बाद या रमज़ान के बाद ही जो है हम बिस्तरी कर सकते हैं, और अच्छा लगेगा। एक टाइम, एक गैप आ जाएगा बीच में 1 महीने का या वैसा, तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आप हम बिस्तरी करेंगे तो